हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट का थ्योरी पोर्शन देखा था। आज हम उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। कॉन्सेप्ट कल हो गया था, आज कुछ उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट को रिवीजन करा देते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अ पार्टिकल, एक क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये एक सर्कुलर पाथ हो गया जो कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दैट इज द इनिशियल पोजीशन, दैट इज द फाइनल पोजीशन। ये जो पूरा पाथ जो फॉलो करेगा इसका डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बराबर होता है लेंथ ऑफ द पाथ। तो पार्टिकल ए से बी जाने के लिए ये पूरा लेंथ ऑफ द पाथ हो गया, दैट इज द पाई आर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ये उसकी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगी जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच, दैट इज द डी। ये इसका हो गया आंसर। अब हम कुछ और डिस्प्लेसमेंट बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। So we are discussing displacement on different type of cases. A particle moving on a circle with radius r, find the displacement of that particle. तो एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है एक सर्कल पे, जो कि इसका इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, और उसका जो रेडियस है वो आर है। ओके, और ये जो एंगल है वो गिवन रहेगा फ्रॉम द प्रॉब्लम, गिवन फ्रॉम प्रॉब्लम। ओके, तो अब इसका हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। ये पूरी डिस्टेंस जो होगी वो यस हो गई डिस्प्लेसमेंट। यस डिनोट्स डिस्प्लेसमेंट सो हम क्या करेंगे कि ये थीटा जो गिवन होगा प्रॉब्लम में, और यह जो हम इसको यस मानते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे? हाउ कैन फाइंड दीज डिस्टेंस? तो यहाँ से हम एंगल बाई सेक्टर इस पे डालेंगे। एंगल बाई सेक्टर तो ये हो गया थीटा बाई 2, और ये भी हो जाएगा हमारा थीटा बाई 2। इसका रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। ओके, फिर उसके बाद और ये जब एंगल बाई सेक्टर इस पर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी हो जाएगा, ये थीटा। तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, अब थीटा हम परपेंडिकुलर यहाँ पे अगर कोई एंगल दिया हुआ है तो इसके ठीक सामने वाला जो होगा भुजा, इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी ये होगी इसके लिए परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, और ये हो जाएगा बेस फॉर दैट एंगल। ठीक है, तो साइन थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे हाफ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है तो ये हो जाएगा यस बाई 2, और ये वाला भी हो जाएगा यस बाई 2। तो ये हो जाएगा टोटल यस बाई 2, और ये हाइपोटेनियस, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यस इक्वल हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। इस रिजल्ट को याद करना है, डेट इज रिमेंबर, इसको याद करना है। इस रिजल्ट पर बहुत सारा, तो ये जो गिवन जो फार्मूला हमने जो अभी निकाला है, यस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2, उस पर हम दो एक्चुअल प्रॉब्लम करते हैं। अगर बाय द वे हमारे पास एक घड़ी का डायल है,
उस घड़ी के डायल का रेडियस जो है, मिनट हैंड का जो रेडियस है या उसका रेडियस हम आर मानते हैं, ठीक है, आर मानते हैं। तो अगर ये डायल में मिनट हैंड अगर 20 मिनट पे जाएगा फ्रॉम द टिप से, फ्रॉम द टॉप से, अगर ये 20 मिनट पे जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, ठीक है। तो 20 मिनट पे अगर हम घड़ी को देखेंगे तो 15 मिनट पे कुछ यहाँ पे घड़ी हमारी आएगी, 20 मिनट पे कुछ यहाँ पे घड़ी आएगी। तो हमको निकालना है फाइनली ये वाली डिस्टेंस, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब कैसे फाइंड होगा, ये कैसे फाइंड होगा? अब देखो क्या होता है कि एक घड़ी में 60 मिनट टोटल अगर मिनट वाली सुई कवर करती है तो हमारे पास वो पूरा एंगल रोटेट कर देती है 360 डिग्री। ओके, तो अगर हम 1 मिनट पे निकालें तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 360 डिवाइड बाई 60, डेट इज द 6 डिग्री। ओके, 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, अगर हमको प्रॉब्लम में 20 मिनट पे निकालना है तो 20 मिनट पे आ जाएगा 20 इंटू 6, डेट इज द 120 डिग्री। तो 120 डिग्री हो गया, ये पूरा एंगल 120 डिग्री हो गया। ओके, हमारे पास जो फार्मूला है एस बराबर है 2r साइन थीटा बाई 2। ओके, तो यहाँ पे जब वैल्यू जब पुट करेंगे, यस बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर 2 और आर के जगह पे आर ही रहेगा क्योंकि उसका रेडियस आर है, रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। तो ये वाला ये डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है 2r, और साइन थीटा के जगह पर हम लिख देंगे 120 डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 2r साइन 60 डिग्री, या 2r साइन 60 का मतलब हो गया √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और जो डिस्प्लेसमेंट आया इसका r√3, ये हो गया इसका आंसर। ओके, ये आंसर हो गया। सेम कॉन्सेप्ट पे अगर मिनट की सुई अगर 30 मिनट पे हो, 30 मिनट चल रही हो, तो हम डायल में अगर देखेंगे घड़ी के तो टिप से 30 मिनट कुछ यहाँ पे आएगा, इसका रेडियस आर है, और ये यहाँ पे आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये जो अब एंगल अगर हम इसका निकालें, हमारे पास जो फार्मूला है यस इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। अब हमको 30 मिनट पे फाइंड करना है। ओके, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, डायरेक्ट निकल सकता है। कैसे निकलेगा, देखो हम अभी बताए थे कि 360 डिग्री अगर ये पूरा 60 मिनट अगर ये पूरा मिनट वाला कांटा चलेगा या मिनट वाली सुई चलेगी तो 360 डिग्री एंगल ट्रेवल होगा। ओके, तो 1 मिनट का अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 60, डेट इज 6 डिग्री। तो ये पूरा 30 मिनट है, तो 30 इंटू 6, 1 मिनट में 30, 6 डिग्री, तो 30 मिनट में 180 डिग्री, 180 पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जो फार्मूला है यस इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2, वैल्यू पुट करो 2r साइन 180/2, 2r साइन 90, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर 2r, डेट इज द आंसर। ओके, ये दो कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड मैंने दिया जो प्रीवियस लेक्चर हमने बनाया था। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे, कुछ और 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे डिस्प्लेसमेंट का। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हम डिफाइन करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। और आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार।